Hello students, I am Aarti and I heartily welcome you all to my YouTube channel Aarti Education World. My dear students, आज की इस वीडियो में हम आपकी क्लास 8 की इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 4 पढ़ेंगे जिसकी डेट है 19 अप्रैल 2021। माय डियर स्टूडेंट्स, जो आज की आपकी वर्कशीट आई है ये जो हमने पिछली वर्कशीट में पढ़ा था सुनामी चैप्टर, उसी का पार्ट 1 को हम आगे कंटिन्यू करेंगे इस वर्कशीट में। बच्चों, मैंने आपको बताया था सुनामी इसको प्रोनाउंस करते हैं, तो आपको याद हो गया ना, इसको टी सुनामी नहीं बल्कि सुनामी बोला जाता है। इसको याद रखना है आपको। अच्छा, चलिए, नेम ऑफ द स्टूडेंट में आप अपना नाम लिख लीजिए। नेम ऑफ द क्लास टीचर में आपको लिखना है अपने क्लास टीचर का नाम या फिर अपने इंग्लिश टीचर का नाम, क्योंकि ये आपकी इंग्लिश की वर्कशीट है। चलिए, अब करते हैं इसमें टास्क ए क्या दिया गया है, पहले इसको करते हैं। एक बच्चे ने बोला था मैम आप ब्लू से कराया करिए। देखिए, मैं ब्लू से करा रही हूँ। अब मुझे नहीं पता आप मेरी वर्कशीट देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं, लेकिन मैंने आपकी बात मानी। डू यू थिंक सुनामी कैन स्ट्राइक दिस प्लेस? क्या सोचते हैं आप, क्या इन जगहों पर सुनामी हो सकती है? क्या कौन कौन सी जगह पर दी है अभी देखेंगे। राइट येस और नो फॉर ईच पार्ट, और हर एक जगह के लिए आपको या तो यस लिखना है या नो लिखना। अगर आपको लगता है कि नहीं हो सकती तो नो लिख दीजिए, अगर आपको लगता है कि वहाँ पे आ सकती है तो यस लिख दीजिए। अब देखते हैं क्या क्या है। हिली एरिया सच एज शिमला, अगर हिली एरिया हो जैसे कि शिमला, क्या वहाँ पे हो सकती है? तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती, वहाँ पे आप लिख दो नो। सी कोस्ट सच एज मुंबई, इसको बाद में करेंगे। प्लेन्स एरिया सच एज दिल्ली, क्योंकि ये आपका बी है, तो बी में दिल्ली जैसे प्लेन एरिया में हो सकती है नहीं, क्योंकि ये तो सी के पास होती है। जो सी कोस्ट वाले एरिया होते हैं सी के पास होते हैं वहाँ पे होती है, तो यहाँ पे भी नो लिख देंगे। सी कोस्ट सच एज मुंबई, अब मैं तो हम बात ही कर रहे थे कि जहाँ पे समुद्री किनारे होते हैं वहाँ पर होती है, तो यहाँ पे नो होगी बिल्कुल भी नहीं, तो नो मत लिख देना यहाँ पे। इसलिए मैं आपको लिख के बता रही थी, यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है यस, कि यहाँ पे आ सकती है YES, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे YES। डेजर्ट एरिया सच एज जोधपुर, जैसे कि रेगिस्तानी इलाके जैसे कि जोधपुर, यहाँ हो सकती है बिल्कुल भी नहीं, तो यहाँ पे भी आप नो लिख देंगे। हो गया आपका टास्क ए हमने कंप्लीट कर लिया। अब आ जाते हैं टास्क बी की तरफ। टास्क बी में बच्चों हमें पढ़ना है चैप्टर को आगे, जो हमने पढ़ा था पिछले में, अब हम आगे पढ़ेंगे। आप अपनी बुक में भी देख सकते हैं बच्चों, पेज नंबर 26 और या 27 पे होगा, जो आपकी हनी ड्यू बुक है ना, उसमें 26 और 27। चलो बच्चों, क्या है टास्क बी में देख लेते हैं। लेट्स रीड अबाउट अनादर यंग गर्ल। चलिए, दूसरी छोटी लड़की के बारे में पढ़ते हैं। फ्रॉम अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, और वो कहाँ से हैं? अंडमान निकोबार आइलैंड से। हु सर्वाइव्ड द डिजास्टर, जो इस किसमें आपदा में बच गई। डिजास्टर होता है आपदा, मैंने बताया था। सर्वाइव्ड होता है बच जाना, बच निकलना, बच पाना, ठीक है। चलिए, अब इस लड़की का नाम क्या है? इस लड़की का नाम है अलमस जावेद। क्या नाम है बच्ची का? अलमस जावेद। वॉज 10 years old, वो 10 साल की लड़की थी। इतनी बड़ी जितने बड़े आप लोग हैं, है ना, हो सकता है आपसे भी छोटी, है ना, आप तो 8th में पढ़ते हैं, 12-13 साल के होंगे। सी वॉज अ स्टूडेंट ऑफ कार्मल कन्वेंट इन पोर्ट ब्लेयर, और वो कार्मल कॉन्वेंट एक स्कूल उसकी स्टूडेंट थी, और वो कहाँ पे था? पोर्ट ब्लेयर, ये जगह का नाम है और ये उसको स्कूल का नाम है। वेयर हर फादर हैड अ पेट्रोल पंप, जहाँ पे उसके पापा का क्या था? एक पेट्रोल पंप था। इसको थोड़ा छोटा कर लेती हूँ, आपको शायद दिखाई नहीं दे रहा बच्चों। जहाँ पे उसके पापा का एक पेट्रोल पंप था, देखो अब दिखाई देगा आपको। उसके पापा का पेट्रोल पंप था। हर मदर राहिला होम वॉज नियर द नौकरी आइलैंड, और उसकी जो मम्मी थी राहिला, किसकी? अलमस की जो मम्मी थी राहिला, उसका जो घर था वो कहाँ था? नाउकारी आइलैंड पे, क्योंकि आपको पता है अंडमान निकोबार में छोटे छोटे बहुत से आइलैंड है, तो एक नाउकारी आइलैंड आपको पता ही है। आइसलैंड, इसलैंड नहीं बोलते इसको, आइलैंड बोलते हैं, याद रखना है ना। द फैमिली हैड गोन देयर टू सेलिब्रेट क्रिसमस, और उनका जो परिवार है वहाँ पर क्यों गया था? क्रिसमस को सेलिब्रेट करने के लिए गया था, क्रिसमस को मनाने के लिए। When the टर्मन्स केम अर्ली इन द मॉर्निंग, और जब ये तूफान सुबह सुबह में आया, द फैमिली वॉज स्लीपिंग, वो परिवार सो रहा था। अलमस फादर saw the sea water recede, और अलमस के पापा ने देखा कि वो जो समुद्र का पानी है वो कम हो रहा था। किसने? अलमस के पापा ने। और सब सो रहे हैं।
ही अंडरस्टूड दैट द वाटर वुड कम रसिंग बैक विद अ ग्रेट फोर्स, और वो समझ गए, अंडरस्टूड यानी कि समझ गए कि जो पानी है फिर से आएगा, तेज गति से आएगा, ग्रेट फोर्स यानी कि पूरे दबाव के साथ आएगा। ही वोक एवरीवन अप, उसने सबको उठाया। एवरीवन प्रत्येक को, वोक होता है वेक की सेकेंड फॉर्म, है ना, तो वोक अप उसने उठाया। एंड ट्राई टू रश देम टू अ सेफर प्लेस, और कोशिश की कि उनको कहाँ पे लेके जा सके, कि एक सेफ प्लेस पे लेके जा सके जहाँ पे उससे ज़्यादा सुरक्षित हो। एज दे रन, जब वो दौड़ रहे थे, हर ग्रैंडफादर वॉज हिट ऑन द हेड लो, अब उसके जो दादाजी थे उनका सिर के लग गया बाय समथिंग, किसी चीज़ से लग गया, एंड फेल डाउन, और टकरा गया और वो बेचारे गिर गए। हर फादर रश टू हेल्प हिम, क्योंकि उसके उनके पापा के पापा गिरे थे, अब उसके पापा रश यानी कि दौड़ते हुए उसकी हेल्प करने के लिए गए। देन केम द फर्स्ट जाइंट वेव दैट स्वेप्ट बोथ देम अवे, फिर एकदम से जो विशाल लहर थी वो आई और स्वेप्ट होता है बहा के ले गई, बोथ ऑफ देम यानी कि दोनों को, अवे यानी कि दूर, दोनों को दूर बहा के ले आ गई, क्योंकि उसकी गति बहुत तेज होती है बच्चों, और वो तेज गति से बहा के ले जाती है। तो ये हुआ। अब देखिए आगे क्या होता है। अल्मस मदर एंड आंट्स स्टूड क्लिंगिंग ऑन टू द लीव्स ऑफ अ कोकोनट ट्री, अब उसकी जो मम्मी थी और उसकी जो आंटी थी वो जो एक कोकोनट ट्री, नारियल का पेड़ था, उसकी पत्तियों पर अटकी हुई थी। कॉलिंग आउट टू हर, और वो उसको बुला रही थी। अब वेव अपरूटेड द ट्री, और एक ऐसी लहर आई, क्योंकि वो तो जाइंट वेव्स थी, विशाल वेव थी, राक्षसी धाराएं थी, वो आई। एंड दे टू, उन्होंने क्या करा, जो वो पेड़ था उसको, अपरूटेड होता है, रूट होता है जड़, और अपरूटेड होता है उखाड़ फेंका। एंड दे टू वर वास्ट अवे, और उसकी मम्मी और चाची वो भी दोनों क्या हुई, वो भी दोनों उसमें बह गई। देखो कितनी ट्रेजेडी है, पहले पापा और दादा, और अब उसकी चाची और मम्मी। अल्मस सा लॉन्ग ऑफ वुड फ्लोटिंग, लॉग ऑफ वुड फ्लोटिंग, अल्मस ने देखा कि एक लकड़ी का गट्ठा, लोग होता है गट्ठा यानी कि लकड़ी का बड़ा सा टुकड़ा, फ्लोट कर रहा है, तैर रहा है। सी क्लाइम्ड ऑन टू इट, और वो उसके ऊपर चढ़ गई। देन सी फेंटेड, और फिर वो क्या हुआ, फिर वो फेंट हो गई। फेंट बच्चों पता है क्या होता है, बेहोश हो जाना, है ना, फिर वो बेहोश हो गई। व्हेन सी वोक अप, और जब उसकी आंखें खुली, सी वॉज इन हॉस्पिटल, बस इस तरीके की कंडीशन रही होगी कि मैं कहाँ हूँ, है ना, इन कोमोर्टा, और वो कहाँ पे थी, हॉस्पिटल में, कोमोर्टा जगह का नाम है। फ्रॉम देयर सी सो ब्रोट टू पोर्ट ब्लेयर, फिर वहाँ से वो उसको ले जाया गया, पोर्ट ब्लेयर ले जाया गया। द लिटिल गर्ल डज नॉट वॉन्ट टू टॉक अबाउट द इंसिडेंट विद एनीवन, सी वॉज स्टिल टॉर्मेटाइज्ड, और वो लड़की, छोटी बच्ची किसी से भी बात नहीं करना चाह रही थी, क्योंकि वो अभी तक उसको कहाँ पे थी, वो अभी तक उसको घाव लगे हुए थे, अभी तक उसको चोट लगी हुई थी, अभी तक वो शौक थी कि उसके सारे फैमिली मेम्बर मारे गए हैं, तो वो उससे बाहर नहीं निकल पा रही थी। तो ये कर लेंगे बच्चों, मैं समझती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। और अगर बच्चों कुछ भी डाउट है तो आप दोबारा से ज़रूर पढ़ लिया करिए, क्योंकि आपका सिलेबस ये कंप्लीट होता जा रहा है। आपके स्कूल खुलेंगे तो आगे का सिलेबस होगा, जुलाई में, या जब भी खुलेंगे, जब भी हमारा ये कोरोना थोड़ा सा कम हो जाएगा, और होपफुली जुलाई में खुलें आपके स्कूल। Next, sequence the event as they occur in the passage above. Write correct serial number in these boxes. बच्चों देखो, अब जो हमने स्टोरी पढ़ी उसको सीरियल से लगाओ। अच्छा, सबसे पहले बताओ क्या था, तो सबसे पहले वो लोग अपने घरों में थे, है ना, वो सब सोए हुए थे, और क्या हुआ, बड़ी विशाल लहरें उठ रही, उन्होंने देखी कि वो पानी कम हो रहा है ना यहाँ से। अब देखो यहाँ तो विशाल लहरें और यहाँ पे पानी कम होता जा रहा है, तो ये नंबर 1 हो गया। अब देखो, फिर अब वो लोग इधर इसकी दादी और चाची डूब गए, इधर उसके पापा और दादा डूब गए, और जो अलमस है वो एक लकड़ी के गट्ठे पर चढ़ गई, तो ये 2 हो गया, है ना, ये नंबर 2 हो गया। और ये क्या हो गया, ये नंबर 3 हो गया। जब उसकी आंखें खुली, वो कहाँ पे थी, हॉस्पिटल में थी, तो आप इसको नंबर 3 दे देना, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स क्या दिए गए हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय सेलेक्टिंग द करेक्ट ऑप्शन। अब हमें इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं सही ऑप्शन को चूज करके, लेकिन आपको समझना भी है। व्हाई डिड अलमस फादर वेक अप हिज फैमिली, अलमस के पापा ने उसकी फैमिली को क्यों उठाया, क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए, या वहाँ से भागने के लिए एक अच्छे सुरक्षित स्थान पर।
तो ये तो बिल्कुल भी नहीं है, क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए नहीं बुलाया था, बल्कि टू रश देम टू अ सेफर प्लेस, क्योंकि उनको वो ले जाना चाहते थे एक सुरक्षित जगह पे। दूसरा देखिए, अल्मस डिड नॉट वॉन्ट टू टॉक अबाउट द इंसिडेंट विद एनीवन। अल्मस किसी से भी बात नहीं करना चाहती थी इस घटना के बारे में, क्योंकि सी वॉज अनवेल, क्योंकि वो बीमार थी। नहीं, सी वॉज शॉक्ड एज सी लॉस्ट हर फैमिली मेम्बर्स। वो शोक में थी, वो दुख में थी, उसको घात लगा था, उसको चोट पहुंची थी, क्योंकि उसने उसके अपने फैमिली मेम्बर्स को खो दिया था। अब तीसरा देख लेते हैं, अल्मस मदर एंड आंट्स कुड नॉट सेव द सुनामी बिकॉज अल्मस की जो मदर है और आंटी है वो सुनामी से नहीं बच सकी। क्यों? क्योंकि द ट्री दे होल्ड ऑन टू गोट अपरूटेड, क्योंकि जो उन्होंने पेड़ पकड़ रखा था वो जड़ से उखड़ गया था। तो ये हो जाएगा इसका ए ऑप्शन, दूसरा तो हो ही नहीं सकता। दे होल्ड ऑन लॉग टू वुड गो ड्रोन, उन्होंने एक लकड़ी का गट्ठा पकड़ा था और वो डूब गई। नहीं, लकड़ी का गट्ठा पकड़ी होती तो वो बेचारी बच जाती। तो इसका ए आंसर, तो पहला और दूसरा आपका बी और तीसरा आपका ए होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए डी भी दिया गया है कुछ करने को। गिवन बिलो आर वर्ड्स, कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, कुछ फ्रेज दी गई हैं। अब हमें पैसेज में जो दी गई थी, अब हमें बताना है वो कैसा मूवमेंट है। एक होते हैं फास्ट जो बहुत तेज़ होते हैं, एक होते हैं स्लो, और एक होते हैं ना तो स्लो होते हैं ना फास्ट होते। अब बताओ इसमें से फास्ट मूवमेंट क्या है? तो रस्ट तो हमारा फास्ट है, रस्ट तो होता ही तेज है ना, तो वो भागने के लिए वहाँ से जल्दी करने के लिए रस्ट बोलते हैं। तो रस्ट आपका हो गया, ये नंबर 1 हो गया आपका। और स्वेप्ट अवे, बह भी फटाफट से जाते हैं, एकदम से बह जाते हैं, दूर बह जाते हैं एकदम से। तो ये भी आपका स्वेप्ट अवे भी इसमें। बच्चों मेरा राइटिंग तो हाथ से लिखने से, उंगली से लिखने से अच्छा नहीं आता, आप अच्छे से लिखना। देखो स्पेलिंग ये लिखी हुई है, एक ये रहा। अब देखिए स्लो मूवमेंट क्या होता है? तो आप इसमें लिख लो फ्लोटिंग, क्योंकि जो तैरना है वो लकड़ी के गट्ठे पे बैठ गई और धीरे धीरे तैर रही होगी और काफ़ी दिन में आई बेहोश हो गई। तो यहाँ पे लिख लीजिए फ्लोटिंग। ठीक है, अब देखिए ना तो ये स्लो है ना पानी कम होता जा रहा था, पानी कम होना, तो ये भी तो आपका स्लो मूवमेंट है, इसे भी आप स्लो में लिखें रिसेट। या फिर इसको पानी की कमी हो रही थी ना, तो आप इसको इसमें लिखें ना तो स्लो, ना इसे कम होने को बोलते हैं, ना तो स्लो होता ना ये तेज होता। स्लो भी हो सकता है, तेज भी हो सकता है, तो ये इसमें आ जाएगा। तो ये आपका थर्ड बॉक्स में है, ये आपका सेकंड बॉक्स में है, और ये आपका पहले बॉक्स में है। ये दोनों वाले पहले बॉक्स में, तीसरा वाला दूसरे में, और ये आपका तीसरे बॉक्स में हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों ये हो गई आपकी वर्कशीट। अब सारे बच्चे वीडियो को लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर लें चैनल को। और बच्चों अपने सारे दोस्तों को शेयर करा करो, जिससे मेरी वीडियो से उनको भी लाभ मिले। और बच्चों आपको तो पता ही है, जो बच्चे डिटेल में पढ़ना चाहते हैं उनके लिए तो बहुत यूज़फुल है मेरी वीडियो। जो अच्छे से अपने अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो आप उनको सारे बच्चों को, अपने सारे दोस्तों को शेयर करें। और बच्चों एक कमेंट लिख के ज़रूर बताया करो कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे। खुश रहिए, खूब अच्छा खाना खाइए। और घर से निकलते वक्त अगर आपको निकलना पड़ रहा है, वैसे तो आप निकलो ही मत, क्योंकि वर्कशीट के थ्रू आप पढ़ रहे हो, आपको स्कूल नहीं जाना है। आपको क्या करना है, घर में ही रहना है, अपने घर वालों को भी जागरूक रखना है। और अगर बाई चांस आपको निकलना भी पड़ता है, किसी को भी आपके परिवार में, मास्क ज़रूर पहने, 6 फीट की दूरी या 2 गज की दूरी ज़रूर बना के रखें, जिससे हम इस कोरोना की चैन को तोड़ सकें। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपको करनी है, पढ़ते रहना है। ठीक है, धन्यवाद स्टूडेंट्स।